ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चने की दाल लेना है, गुड़ लेना है और शिवलिंग पर जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति, संकट समाप्त के लिए। इस उपाय करने के बाद न सिर्फ समस्या समाप्त होगी, कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर कर लीजिएगा। पहला उपाय है कामना पूर्ति के लिए। देखिए, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो, नॉर्मली हमारी जो कामना होती है वो अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार से, ठीक है, छोटा मोटा कोई धंधा कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हो सकती है, या नौकरी कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हो सकती है, या आपके बच्चों से जुड़ी हो सकती है, ठीक है। तो कौन सी भी कामना है ना, तो ये उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस वाला उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेल का पत्ता, मतलब कि आपको इस प्रकार से एक बेल पत्र भी ले लेना है। और जो बेल पत्र लो वो टूटा फूटा खंडित ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। कितनी दाल लेनी है? तो देखिए, वैसे गुरुजी ने कोई फिक्स संख्या नहीं बताई है, 7, 11, 21, 51 जितनी बन पाए आपको चने की दाल ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। कब जाना है? तो सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है कर लीजिएगा। आपकी यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। बेलपत्र का उपाय करने से कामना इच्छा पूर्ण होने लगती है। और अगर आप चने की दाल का उपाय शिवलिंग पर करते हो तो ये स्वर्ण के बराबर है। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र आपको चने की दाल का उपाय कर लेना चाहिए। आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है? सबसे पहले जो गुड़ के टुकड़े हैं उनको उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो चने की दाल है उनको उठाना है और एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शनामस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जला की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ाना है, ठीक है। इतना कार्य कर ला। इतना कार्य करने के बाद वो जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ, गणेश जी से और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपकी हर प्रकार की जो विघ्न, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए गुरुजी ने अचूक उपाय बताया है, जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, बाधा है, परेशानियां हैं और वो किसी कारणवश समाप्त नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो फिर ये उपाय करने से आपको नहीं झुकना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको ले लेने हैं पीपल के पत्ते। कितने पीपल के पत्ते लेने हैं? तो आपको 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और उन 5 पीपल के पत्ते में छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पीपल के पत्ते छेद होते हैं। ऐसा आपको पीपल के पत्ते नहीं लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तिल। तिल कौन से? तो आपको स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से काले तिल लेने हैं। कितने? 11 काले तिल के दाने ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी। पर इस वाले उपाय में आपको हल्दी का ध्यान रखना है। ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये आपको नहीं लेनी है। क्या बोला हमने? पाउडर वाली हल्दी को नहीं लेना है। तो फिर आपको इस प्रकार से जो हल्दी की गांठ आती है, ठीक है, पूरी हल्दी आती है ना, तो ये पूर्ण रूप से एक गांठ आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो इस प्रकार से स्टील का लोटा लेकर, तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से
जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है, जल के लोटे में उल्टे समर्पित कर देना है, यानी कि जो डंडी वाला भाग है वो ऊपर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद जो काले तिल हमने आपको बताए हैं, ठीक, और गुड़ के टुकड़े बताए हैं उनको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और इसी के साथ जो काले तिल है वो तो आपने जल के लोटे में डाल दिए, और गुड़ नहीं डालना है, आपको डालना है हल्दी। क्या? हल्दी के जो गांठ बताई थी उसको आपको जल के लोटे में डाल देना है। हमने गलती से गुड़ बोल दिया है, गुड़ नहीं डालना है। और फिर इस मात्र जल का लोटा लेकर आपको मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। और विशेषकर इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, उस तांबे के लोटे को उठाना ही, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर इस जल को इकट्ठा कर आपको ग्रहण कर लेना है, पी लेना है। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद क्या करना है, जो 5 पीपल के पत्ते आपने जल के लोटे में डाले थे उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और उन 5 पीपल के पत्ते से जल को छिड़कना है अपने ऊपर। ठीक है, इससे सारी समस्याएं, बाधाएं और जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त होगी। या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो पीड़ित है किसी बीमारी को लेकर, तो उस पर जाकर भी ये उपाय कर सकते हो। तो गुरुजी ने गुरुवार के दिन किया जाने वाला अचूक उपाय बताया है। समस्याएं और बाधाएं को समाप्त करने के लिए जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, समस्या समाप्त होगी और जो दिल की बात है, इच्छा है, वो भी पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले इस प्रकार से आपको चावल के दाने लेने हैं। कितना? 1 दाना ले लीजिएगा। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। 1 गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हरा मूंग। ठीक है, कितना दाना? 1 हरा मूंग का दाना ले लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। और हर बार की तरह आखिरी में आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है, जो 1 चावल का दाना है और 1 मूंग का दाना है और गुड़ का टुकड़ा है, उन तीनों सामग्री को एक एक कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। फिर आपको शिवलिंग के पास बैठकर 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना और फिर शिवलिंग और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं उन्हें पूर्ण करें, जीवन में जो भी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो गुरु जी द्वारा बताया गया 3 उपाय हैं। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।